हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और वाची बहुत इंतज़ार करी थी आपका, अरात्रि का। कौन है वो अरात्रि का? आपको पता है कौन है? वो मेरी पोती अरात्रि का, जिसका बर्थडे अभी 27 मई को हुआ था। और वो करीम दादी कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई ना। अब तो वो खैर बोलती कहाँ, पर फिर लगता ही है कि मुझे लगा उसकी तरफ से मैं आपको बोल रही हूँ कि आप लोग आए नहीं, इसलिए मुझे बहुत बुरा लगा कि अरे यार एक दो तो आ ही जाते कम से कम। जब मैंने आप लोगों को बुलाव दे रखा था, कहीं नज़दीक तो होंगे मेरी यूट्यूब फैमिली। वैसे तो आए थे नज़दीक नज़दीक के, तो काफ़ी आ गए थे, ऐसे बात नहीं। और अब खूब इन्जॉय किया हम लोगों ने भी, डांस डूंस खूब किया और पोते को भी गले से लगाया। और काफ़ी मतलब हम लोग साथ भी रहते थे, हमारे जो जहाँ में जॉब करते थे वहाँ से भी आए और काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने भी। और काफ़ी मतलब काफ़ी दिनों से मिले तो सब जकड़ के बैठ गए मेरे को कि बस मतलब होता है ना कि अब साथ में जॉब करने वाले तो होते ही हैं कि भाई ये तो सब गले लगाने के लिए। तो काफ़ी हमने इंजॉय किया और मैंने सब को डांस करवा। मैंने सब डांस करो उत्तराखंड के, मतलब उत्तराखंड में जो हमारा गाना है, पहाड़ी गाना, उस पर सब डांस करो। कोई कर हमें नहीं आता, कोई कर हमें नहीं आता। मैंने कहा उल्टा सीधा कर लो, जैसे करना, तोड़ दो स्टेज को आज। तो होता ही है ना, अगर मेरे को कोई कहे हरियाणी गाने पे डांस करो, खैर मैं तो कर दूँगी। पर जो गढ़वाली हमारी एक है ना, गढ़वाली जो ट्यून होती है, वैसे भाषा समझ नहीं आती, पर ट्यून जो जब म्यूज़िक होता है, म्यूज़िक में तो हर किसी के पैर उखड़ जाते हैं। तो ऐसे होता है दोस्तों, जैसे पंजाबी गाने, तब पंजाबी गाने में तब हो जाता है एकदम डांस होता है। और हमारा उत्तराखंड का जो म्यूज़िक है उसमें भी लोगों के कदम उठ जाते हैं एकदम। जैसे गुलाबी सरारा, तो उसमें सभी करते हैं गुलाबी सरारे में। और बहुत सारे, और रंगीली पिछोड़ी, वो तो मेरे को खुद ही नहीं आता, वो तो हमारे कुमाऊँ के भाषा का, वो भी मेरे को कम आता है। तो फिर क्योंकि हम लोग भारी रहते हैं इसलिए मैं मत सोचना कि नहीं मैं जाती हूँ, गाँव में जाती हूँ। पर ये है ना, पहाड़ी गाने मुझे बहुत कम आते हैं, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया कभी पहाड़ी गानों में। तो इसलिए तब मैं अपने पोते को, मेरी पोती कह रही दादी आप कहाँ जाओगी ब्यूटी पार्लर? मैंने कहा मैं तो ब्यूटी पार्लर जाऊँगी। कह रही आप नहीं जाओगी ब्यूटी पार्लर? मैंने कहा यार मैं जाऊँगी इस बार ब्यूटी पार्लर। असल में दोस्तों मैं नहीं जाती ब्यूटी पार्लर में, तो मज़ाक कर रहे हैं आपसे। तो मैंने अपने पोते को कहा, मैंने कहा इस बार तो हमारा बर्थडे, तुम ब्यूटी पार्लर जाओगे? तो कह रही दादी कौन सा ब्यूटी पार्लर जाऊँ? मैंने कहा जहाँ जा सकते हो तुम, मैंने तुम्हारे लिए ब्यूटी पार्लर तैयार कर रखा है, तुम ब्यूटी पार्लर जाओ। तो वही बोली, दादी मैं कौन से ब्यूटी पार्लर जाऊँगी? मैंने कहा पोती जो भी ब्यूटी पार्लर है उसमें तुम जाओगी, जो भी तुम्हें पसंद आ रहा है यहाँ हरिद्वार उड़गी में, तुम उस ब्यूटी पार्लर में जाओ और सज के आ जाओ। तो उसके सजने की ज़रूरत तो थी नहीं मेरी पोती को। क्यों? कि मेरी पोती स्मार्ट है, बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। पर दोस्तों उस पर ना हर मिनट में नज़र लग जाती है, क्योंकि वो है ही ऐसी चुलबुली सी और सुंदर बहुत है। उसकी इतनी अच्छी मतलब वीडियो में इतनी अच्छी नहीं आती और फोटो इतनी अच्छी नहीं आती जितनी सुंदर मेरी पोती है। बहुत ही सुंदर पोती है मेरी, देखने में सभी कहते हैं बहुत अच्छी पोती है तुम्हारे, सुंदर भी देखने में। तो उसको हरदम नज़र लग जाती है। तो अभी मैं उसको बाज़ार लेकर गई कुछ दिन पहले, तो उस पर नज़र लग गई। क्या करती हूँ, हर कोई दुकान में पकड़ रहा उसको, चाहे वो दुकानदार हो चाहे उनके भाई कोई भी काम करने वाले हो। तो मैं नहीं बोलती, मतलब है ही ठीक है, काम करते हैं दुकान में, वो हो चाहे कोई भी हो। तो वो पकड़ रहे गोदी में, तो बीमारी पड़ गई थी बहुत ज़्यादा, सारे आंखें सूज गई, क्योंकि किसी ने कैसे पकड़ा, किसी ने कैसे पकड़ा। और मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी को धुतकारूँगी, नहीं नहीं पकड़ना, अरे बच्चा है, कोई प्यार करा तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों यही होता है, तो प्यार है तो तभी पकड़ा उन्होंने। बीमार भी हो गई तो मैंने बोला चलो। तो आखिर में तो लोग आके क्यों दिया बच्चे को, ऐसे नहीं देना चाहिए। मैंने कहा यार को जब पकड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, तो देखो ये प्यार कर रहे हैं पोते को, तो ऐसा नहीं होता कि मैं किसी को धुत फाड़ दूँ, ऐसा नहीं है। उन्होंने प्यार किया, बीमार पड़ गई तो कोई बात नहीं, ये सही भी हो जाएगी। काफ़ी बीमार पड़ गई तो उससे सारी आँखें यहाँ तक सूख गई थी और अभी हम भी डर गए थे। और हमने फिर ब्लड टेस्ट करवाया, खूब अच्छा सा करवाया, फिर हमने सही हो गई, कोई बात नहीं। पर अब मैं भी डर गई कि किसी को ऐसा नहीं देना चाहिए। जब तक मैं खुद परहेज करती हूँ, मैं 10 बार तो हाथ धो देती हूँ। हम बाहर से आएंगे हम, तो मैं एकदम पोती पे नहीं जाती, क्योंकि मैं पहले हैंड वॉश करती हूँ, हाथ धोती हूँ डिटॉल से, सारा सही। हम पूरा परिवार में बड़ा ध्यान रखते हैं बच्चे का। ऐसा नहीं कि बाहर से आके एकदम चिपक जाए, बच्चे पे बहुत ख्याल रखते हैं। और साबुन से हाथ धो धा के हैंड वॉश करते हैं और तभी बच्चे को पकड़ते हैं, ऐसे नहीं पकड़ते। और जब हमारे किचन में जितनी बार जाते हैं तो उतनी बार बच्चे को हम तो हाथ धोते हैं। मैं सही बात बताऊँ, मैं बहुत साफ़ सफाई का ख्याल रखती हूँ और मुझे बिल्कुल गंदगी पसंद नहीं है, चाहे कोई भी हो। और मैं इतनी, मुझे देख के लोग मतलब घर वाले परेशान हो जाते हैं, दिन भर हाथ धोते रहती है। एक दिन किचन में जाएगी 50 बार हाथ धो देगी, ऐसे नहीं लगाएगी स्पेस पे। मैं उस सबको डांटती रहती हूँ, तो बुरा ही मानती हूँ। मानने दो, मुझे कुछ नहीं है, मुझे तो साफ़ सफाई चाहिए। चाहे किचन में 10 बार जाओ,
10 बार ही हाथ धोने पड़ेंगे आप लोगों को। तो इसलिए दोस्तों तो अपनी वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। और काफ़ी दिनों में मैंने वीडियो बनाई और टाइम नहीं लगा वीडियो बनाने में, क्योंकि आप लोगों को पता है मेहमान आ गए और फिर मेहमानों का ध्यान रखना पड़ता है। और अभी हमारे इतने कपड़े हो गए, और अभी आज तो हमने कम ही धोए कपड़े, क्योंकि हमारे पे ऐसा होता है जो मेहमान जाते हैं ना, तो वैसे हमारे यहाँ पे झाड़ू पोछा नहीं होता पहाड़ियों में, चाहे कोई भी हो, हमारे एकदम झाड़ू पोछा नहीं होता मतलब। और दूसरे दिन झाड़ू पोछा लेते कपड़े धोते हैं, और तीसरे दिन भी हम काम नहीं करते, क्योंकि उस दिन हम नहीं परहेज करते हैं बहुत ज़्यादा, फिर उसके बाद ही करते हैं हम। तो जिस दिन मेहमान जाएंगे उस दिन मतलब काफ़ी टाइम बाद ही करते हैं हम, एकदम कि मेहमान गए हमने झाड़ू पोछा कर दिया, नहीं, 3-4 घंटे बाद, क्योंकि हमारा अच्छा नहीं लगता, हम बुरा मानते हैं हम लोग पहाड़ी में। फिर दूसरे दिन हम सारा काम करते, तीसरे दिन हमको ना लत्ते कपड़े धो दे, ना हम झाड़ू पोछा करते हैं, झाड़ू मारते पर पोछा नहीं मारते, और कपड़े भी नहीं धोते, तो हमारे भी बहुत परहेज करते हैं। वैसे तो आप कौन कर रहा परहेज, मैं करती हूँ, क्योंकि आजकल के बच्चे बोलते हैं मम्मी क्या परहेज करें, हमारे खुद बच्चे बोलते हैं मम्मी क्यों परहेज करती है। अरे होता ही है आजकल के बच्चे, पर मैं तो पता ही आपको पुराने ज़माने की हूँ, और मैं पुरानी खाए लाती हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा हो जाता है, मेरे को टेंशन सी हो जाती है, और थोड़ा सा मेरा ऐसा हो जाता है नहीं करना चाहिए। तो मैं बच्चों को भी सिखाती हूँ, करो उत्तराखंड की जो हर चीज़ है वो सीखो, उत्तराखंड की क्या क्या चीज़ है, क्या क्या हमारे उत्तराखंड का कल्चर है उसको सीखो। ये नहीं तुम बाहर रह रहे हो तो ये उत्तराखंड के बारे में कुछ नहीं सीखना है, उत्तराखंड के बारे में हर चीज़ का ख्याल होना चाहिए तुम्हें, कि हमारे उत्तराखंड में क्या होता है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या लगाते हैं, क्या करते हैं, और सबको पता होना चाहिए यार। अभी तुमको पता होना चाहिए, हम बच्चों के लिए कहते हो, अभी तुम्हें पता होना चाहिए, और तुम्हारे बच्चों को भी पता होना चाहिए, और बच्चों को भी पता होना चाहिए। मैंने कहा मैं तुम्हें सिखाती हूँ, तुम अपने बच्चों को सिखाओ, वो बच्चे अपने बच्चों को सिखाएंगे, भाई ऐसे तो रीति आती है। और अपने पहाड़ में अपना कल्चर तो जरूरी है, चाहे हम कोदा झंगोरो खाए, चाहे हम आटा मड़ुआ का आटा खाएँ, चाहे हम कुछ भी खाएँ, अपना पहाड़ तो पहाड़ ही है ना। तो मैं तो बच्चों को अपने सिखाती हूँ, बच्चों को सिखाएंगे, मैं तो शिक्षा देती हूँ। जब मैं आपको सिखा रही हूँ बेटा बच्चों, तो आप अपने बच्चों को सिखाना आगे। और उत्तराखंड का जो हमारा कल्चर है और जो खान पीन है उसको भी मत भूलना। और इतना अच्छा है उत्तराखंड के, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, हर कोई करता है अपने देश के, मतलब अपने चाहे वो हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे गुजरात हो, चाहे कोई भी हो, सब अपने अपने देश का, अपने अपने इलाके का क्या करते हैं, तारीफ करते हैं, है ना। पता ना आप भी करते हो ना। हाँ तो देखो मैं क्यों ना करूँ, आप भी करते हो तो मैं क्यों ना करूँ भाई उत्तराखंड की तारीफ, क्योंकि उत्तराखंड है ही तारीफ करने लायक है। इसलिए दोस्तों मैं उत्तराखंड की बहुत तारीफ करती हूँ, क्योंकि है ही उत्तराखंड ऐसा। तो जहाँ उत्तराखंड देवभूमि उत्तराखंड है जहाँ, और जहाँ मतलब देवभूमि, चारों धाम आजकल यात्रा चल रही है। तो आज मौसम में और कब बारिश का पता नहीं अब होगी कि नहीं होगा, ऐसा ना हो कहीं आने तूफान चले या कहीं पानी की टंकी का ढक्कन उड़ जाता है, कहीं कुछ उड़ जाता है। पर हमारे पहाड़ में ये पानी पूनी के ढक्कन तो है नहीं, यही है हरिद्वार की तरफ, और मतलब सभी जगह है ऐसा तो, पर होता ही है। तो थोड़ा सा लोगों को दिक्कत होती है जब आने तूफान आता है ना, तो इसलिए बारिश भी नहीं आ रही, तो गर्मी बहुत बढ़ रही है। तो इतनी गर्मी पड़ रही, देखो मेरा ताल तो बहुत बुरा हो गया है यहाँ पसीने से। पर अगर मैं पंखे में वीडियो बनाऊंगी तो फिर मुसीबत हो जाएगी, वहाँ फर 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 आती है पंखे की, मतलब पता नहीं चलता कि मैं वीडियो बना रही हूँ क्या हो रहा। तो दोस्तों मैं काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोग को पता है कि अभी पोते का जन्मदिन का हमने मना लिया, पर आप लोग वीडियो नहीं देख रहे, तो देखा करो ना हमारी वीडियो। और देखो आपको पता है मैं साधारण वीडियो डालती हूँ, तो देखा करो वीडियो को। और अभी मैंने बोला ना, मैं जब वादा करूँगी आपसे तो सही ही करूँगी, गलत नहीं करूँगी, क्योंकि अब मैं मुझे थोड़ा सा हो गया ना कि अब घर से थोड़ा सा ये पोते का बर्थडे भी मन गया, सारा थोड़ा सा 2-4 काम है अभी, बहुत टेंशन तो है अभी, पता है मैं आपको बताऊँगी मेरी बहुत टेंशन है, क्योंकि टेंशन मैंने खुद ही हल करनी, तो आप लोगों को क्या बताऊँगी। तो मुझे रात दिन बहुत टेंशन रहती है, जब तक बच्चों की शादी नहीं होगी तब तक टेंशन ही टेंशन है। तो इसलिए अकेला इंसान टेंशन में सूख जाता है, तो मैं भी ऐसे सूख गई टेंशन कर करके। और क्योंकि चिंता बहुत होती है कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, जब बच्चों के रिश्ते बोलते हैं तो कहाँ ढूंढूँ, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, मुझे बहुत टेंशन होती है। तो इसलिए दोस्तों हो ही जाता है अकेला इंसान को टेंशन, साथ में कोई हो तो चलो अलग बात है, पर मुझे तो टेंशन हो जाती है बहुत ज़्यादा, मैं क्या करूँ। तो मैं अपनी वीडियो ही समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और अगले वीडियो में मैं आपको जल्दी से जल्दी और फटाफट मिलती हूँ अगली वीडियो में आप लोगों को। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।